आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों प्रणाम। राम 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 सर, राम राम। राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। चाणक्य का अंग चल रहा है। महाराज चाणक्य के अंग के माध्यम से हमारी बुद्धि पर विवेक जगा रहे, समझ विकसित कर रहे, सत्य परमात्मा का भेद बता रहे। सत्य परमात्मा के ऊपर जो माया का आवरण आया हुआ है, जो माया के बादल छाए हुए हैं, ज्ञान के माध्यम से इन सब माया के बादलों को हटा रहे हैं। जैसे ही बादल छंटेंगे, सूर्य पूर्ण रूप से प्रकाश देने लगेंगे। सूर्य तो पूर्ण रूप से प्रकाशित हो ही रहा है, लेकिन बादल के आड़े आने से, आंधी तूफान के आने से उसका प्रकाश मध्यम पड़ गया है, धुंधला हो गया है। इसी प्रकार से परमात्मा का अनुभव हमें धुंधला हो गया है, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, परोक्ष हो गया है। तो सद्गुरु इन आवरणों को हटाकर, आंधी तूफान को हटाकर, बादलों को छांटकर, ज्ञान का बायरा बजाकर हमें शुद्ध केवल्य परमात्मा के दर्शन कराते हैं। और उस दर्शन को पाकर हम अपने सत्स्वरूप का बोध करते हैं, हम अपने आनंद स्वरूप का बोध करते हैं, हम अपने यथार्थ स्वरूप का बोध करते हैं। ऐसा ये सूक्ष्म ज्ञान है, ऐसा ये सूक्ष्म वेद है, ऐसा ये जीना ज्ञान है। इस जीने ज्ञान को समझना आसान नहीं है, सबकी समझ में आता नहीं। महाराज फरमा रहे हैं, नदियां बहे सपूर जोर सिलता बहु भारी, हिलमिल एक हो ये घाट सो कहो विचारी। पांचू परखे नाय बेण बायक नहीं जावे, जन सुखिया वा जाग जोई कोई मोय सुनावे। सूक्ष्म वेद को नाम भेद को आण सुनावे, बिन दीपक बिन तेल जोत पर जोत जगावे। कह रहे महाराज, बिना ही दीपक के और बिना ही तेल के प्रकाश करना है। सूक्ष्म वेद का भेद, सूक्ष्म वेद का नाम किस प्रकार से है कि बिना ही दीपक के और बिना ही तेल के प्रकाश। ऐसा ये सूक्ष्म का ज्ञान है, जिसमें बाहर की कोई चीज की आवश्यकता, बाहर की कोई सामग्री आपको चाहिए। जो कुछ भी सामग्री चाहिए परमात्मा ने आपको देकर भेजी। बाहर का हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं। महाराज जी कह रहे, बाहर का तुम्हारा सब छोड़ने की कह रहे हैं। अब बाहर में उलझे हो, इसीलिए आपको भीतर का आनंद। सब सतलोक माई है और सतलोक सबके माई है। माया मुंह से उलझिया ताते सूझे नाई। तो वही कह रहे महाराज कि बाहर की तो हमें कोई अपेक्षा ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। कुछ चीज आपसे बाहर की हमें करवानी नहीं है। आप करो तो आपकी इच्छा, लेकिन हमें अपेक्षा नहीं है कराने की। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें आपसे बाहर का कोई कार्य, बाहर की कोई करनी, बाहर की कोई क्रिया, बाहर का कोई उपाय हमें नहीं कराना। परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अन्य प्राप्ति के लिए भले आप बाहर का करो, उसके लिए हमारी मनाही नहीं। जो करना है करो, उसके लिए हमारी कोई मनाही नहीं। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको बाहर का कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि परमात्मा आपके भीतर ही है और आपको अपने भीतर में ही परमात्मा को खोजना है। आपको अपने भीतर ही परमात्मा को पाना है। तो वो किससे पाओगे?
समझ से पाओगे, विवेक से पाओगे, सदगुरु की कृपा से पाओगे। सदगुरु की कृपा होती है तभी हमें समझ आता है, कृपा से पाएंगे, ऐसे तो नहीं तो समझ ही नहीं आता। ज्ञान तो रोज समझा रहे सदगुरु, लेकिन समझ आता कहाँ है? पक्का का हो गया। रोज समझा रहे, लेकिन हमें स्वरूप का बोध रहता कितनी देर है? वापस देही में आ जाते हैं, वापस शरीर में आ जाते हैं, वापस संसार में आ जाते हैं, वापस तेरी मेरी में आ जाते हैं, वापस राग द्वेष में आ जाते हैं, वापस कामनाओं वासनाओं में आ जाते हैं, वापस इच्छाओं आशाओं तृष्णाओं की पूर्ति में लग जाते हैं। करनी क्रिया तो सब भगवान मन बता रहे सदगुरु, और ऐसे ब्रेक नहीं करते। हाँ, कह रहे करनी और क्रिया की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है आपको मोक्ष दिलाने के लिए। कह सुखराम देई के ताई करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ विधि कराने की जरूरत नहीं है मोक्ष प्राप्ति के लिए। क्या करना फिर? सदगुरु शरण प्रीत कर रही है, सदगुरु के ज्ञान की शरण में चले जाओ। ज्ञान को श्रद्धा से, विश्वास से, निश्चय से, प्रतीति से, दृढ़ता से धारण कर लो, तो आपके ऊपर ज्ञान की कृपा हो जाएगी, और ज्ञान की कृपा से ही आप तिरोगे। आप तैरना सीख जाओगे ज्ञान की कृपा से। जिसको तैरना आता है उसको पानी से डर लगता है, पुरुष से चलाना। तो आपको इस भवसागर से तैरना आ गया तो आपको भवसागर आपके लिए दुख का कारण रहेगा, डर का कारण रहेगा? बस तैरना ही तो सीखना है भवसागर से, और क्या करना है? कितना काम है। तैरना आने वाले को पानी से डर नहीं, इसी प्रकार से भवसागर से तैरना आने वाले के लिए भवसागर से कोई डर रहता ही नहीं। भवसागर की कोई चिंता, तैरना आने वाले को पानी की चिंता नहीं है अब, क्योंकि उसे पता है कि पानी अब मेरा कुछ कितना ही पानी हो फिर भी मैं तैर सकता हूँ। इसलिए कितना ही दुख खा ले, कितने ही दुख हो इस संसार में, लेकिन इसी प्रकार जैसे तैरना विधि से सीखा, वैसे ये सतगुरु विधि से। वही सदगुरु आपको ज्ञान दे रहे हैं ना, इसीलिए तो ज्ञान दे रहे हैं, इसके लिए तो राम राम बता रहे हैं, इसके लिए तो तरीका बता रहे हैं। यही तो तैरना है, यही तो जीने की कला है। आप जिसे जीना मान रहे हो वो तो मरना है। जीना तो तब आएगा जब आप अपने स्वरूप को जानोगे। शरीर को पाकर तो आप मरना पा रहे हो, जीना थोड़ी पा रहे हो। शरीर जिस दिन पाया उसी दिन से मरने का डर हो गया, पहले ही दिन से। हुआ कि नहीं बताओ? जन्म होते ही पी लिया, हो गया, अब क्या करोगे? होता है, हो जाता है। हाँ, ठीक नहीं हो गए तो क्या हो गया? पहले दिन से ही मरने का डर होता है, जन्म होते ही। तो शरीर को पाकर जीना नहीं है, शरीर को पाकर तो मरना है। जन्म होते हुए भी, हाँ, जन्म होते हुए भी ऐसी स्थिति हो जाती अब की गाठ गेल है थोड़ी, किस विधि निकलना होगी। देख बता रहे, अब की काट गेल है थोड़ी, किस विध निकल हुई। मैं इतनी थोड़ी सी जगह है, वहां से कैसे निकलूंगा, ऐसा डर होता है निकलने का भी। सही बात है, भाव रखिए। तो शरीर के पाते ही दुख चालू, लेकिन जिसे तैरना आ गया, जो अपने स्वरूप में आ गया, उसके सारे दुख शरीर के रहते हुए मिट जाते। उसकी सारी चिंताएं, सारे त्रास, सारे भय, सारे डर रहते हुए मिट जाते सदगुरु के ज्ञान से। वो कालातीत अकाल पुरुष को पा लेता है। काल भी उसके अंतर्गत हो जाता है, कर्म भी उसके अंतर्गत हो जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि सूक्ष्म वेद को भेद, सूक्ष्म वेद को नाव, भेद को आण सुनावे। मुझे कोई ऐसी बात आकर बतावे स्वरूप की, सूक्ष्म की, जिसका कभी मरना होता नहीं। अविनाशी की कोई बात बताए मुझे। अविनाशी तो सूक्ष्म वेद है, जिसका कभी नाश नहीं होता। उसकी बात बताओ, वो बात मीठी है, बाकी सब बातें खट्टी है। कोई मीठी बात सुनो, अच्छी बात बताओ। तो अच्छी बात तो सूक्ष्म की, जिसमें कोई डर है नहीं। तो महाराज कहते हैं सूक्ष्म वेद को नाव, भेद को आण सुनावे। मुझे कोई बताने वाला तो मिले, नहीं मिले तो बोले मैं बता दूंगा। फिर पूछ रहे मुझे कोई बताने वाला मिल जाए तो मैं सीख लूंगा, और नहीं मिले तो मैं सिखा दूंगा।
दो में से एक ही तो काम, या तो सीख लो या सिखा दो। सूक्ष्म वेद को नाव भेद को आण सुनावे, तो क्या कह रहे हैं, बिन दीपक बिन तेल ज्योत पर जोत जगा। बिना दीपक के बिना ही तेल के आपकी ज्योति, आपका स्वरूप जग जाएगा, जो अभी सो रहा, जो अभी छिपा हुआ है, जिसका अभी आपको पता नहीं है, उसका पता आपको लगने लगेगा। फिर पता लगने के बाद क्या, नदियां बहे सपूर, आनंद की नदियां आपके भीतर भरपूर बहने लगेगी। रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ में आनंद का उमावा, उमावा यानी अनमावा आनंद, अनमावा यानी माता नहीं, उछल उछल कर जाता आनंद, बाहर छलकने लगता आनंद, भीतर में इतना भरपूर कि कोई डर ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं, कोई शोक ही नहीं, कोई दुख ही नहीं, आनंद ही आनंद, इतना भरपूर आनंद। नदियां बहे सपूर, जोर सिलता बहु भारी, और वो आनंद का, नदियां जो बह रही है आनंद के भीतर में, उसका जोर बहुत भारी है, बहुत तेज वेग से बह रही है, उछल उछल कर आ रही है अंदर से, कल कल छल छल करती हुई आ रही नदियां भीतर में आनंद की। हिलमिल एक हो ये गाढ़ सो कहो विचारी। अब महाराज फरमाने की वो नदियां आनंद की इतनी हो गई है कि अब उसके लिए कोई घाट का विचार ही नहीं रहा। इतना भरपूर जल हो गया उसमें कि इस घाट पे जल ज्यादा है, उस घाट पे जल कम है, वहां जाकर स्नान करें, यहाँ स्नान करें, कौन सा घाट हमारे लिए उपयुक्त है। अलग अलग घाट होता है ना, हरिद्वार में हर की पौड़ी और अलग अलग घाट बने होते हैं। हाँ, अलग अलग घाट होते हैं। हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि घाट सो कहो विचारी, इतना जल हो गया कि अब घाट दिखता ही नहीं, कोई घाट अब रहा ही नहीं, घाट का विचार ही खत्म हो गया। जहां डुबकी लगाओ वहीं आनंद है, जहां देखो वहीं जल है, घाट तो बचा ही नहीं, शरीर तो बचा ही नहीं, घट तो बचा ही नहीं। ऐसे भी 70% पानी तो है। हाँ, तो शरीर तो बचा ही नहीं, घट तो बचा ही नहीं, घाट का विचार तो खत्म हो गया। अब तो केवल स्वरूप का ही आनंद है, और आनंद की नदियां हमारे भीतर बह रही है। अब कौन सा शरीर अच्छा, कौन सा शरीर बुरा, किस शरीर से बात करूं, किस शरीर से बात न करूं, कहाँ नहाऊं, कहाँ न नहाऊं, हमारे तो जिधर देखो उधर ही परमात्मा, उधर ही आनंद। जित देखो उत तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत तू ही तू है, तेरे सिवाय अब कोई ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लागी, ऐसी ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म की समाधि लग जाती कि ब्रह्म के सिवाय और कोई दिखाई देता ही नहीं। दशरथ नंदन भगवान श्री राम को लग गई थी, वशिष्ठ मुनि से ज्ञान प्राप्त करके, राम नाम सुन के, सीख के, समझ के, धारण करके। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को कैसे काटूं, अब मैं रावण को नहीं मार सकता, क्योंकि रावण में भी स्वरूप मेरा ही नजर आ रहा है, मुझे तो दूसरा कोई रहा ही नहीं। घाट का विचार ही खत्म हो गया, घट का विचार ही खत्म हो गया, अच्छे बुरे का विचार ही खत्म हो गया, पाप पुण्य का विचार ही खत्म हो गया, राग द्वेष का विचार ही खत्म हो गया, कुछ रहा ही नहीं। इतना आनंद आपके भीतर भरपूर स्वरूप का आ जाए सदगुरु की कृपा से, तो कुछ बचे ही नहीं। बताओ क्या घाट का विचार रहेगा, घट का विचार रहेगा, रूप का विचार रहेगा, सारे विचार खत्म, कुछ रहते ही नहीं। और जब सब खत्म, रूप ही नहीं रहा, तो महाराज करे पाछू परखे नाई, बेण मायक नहीं जावे। जब रूप ही नहीं रहा, घाट ही नहीं रहा, घट ही नहीं रहा, तो ये घट के अंदर रहने वाली 5 इंद्रियां पांचू परखे नाई, इनकी परख भी खत्म, इनकी चाहना भी खत्म, इनकी इच्छा भी खत्म, इनकी वासना भी खत्म, इनसे सुख लेने की आशा भी खत्म, इनके मनोरथ भी खत्म, इनकी मनोकामना भी खत्म, इनके संकल्प भी खत्म, इनके विकल्प भी खत्म। पांचू परखे नाय।
और क्या करें, बेण बायक नहीं जावे। अब ऐसी स्थिति आनंद की हो गई कि उससे बेण बायक कहने में नहीं आते हैं। हृदय इतना आह्लादित है, हृदय के अंदर इतना आनंद है कि कुछ बोल नहीं पाता। आनंद इतना भरपूर हो जाता है कि किसी से कुछ कहने की इच्छा रहती नहीं। सुनाई सब देता है लेकिन कहने की इच्छा कुछ भी नहीं। कुछ कहना ही उसे सुवाता ही नहीं। आनंद में भरपूर है, क्या बोलेगा? जो जल में जिसने डुबकी लगा दी क्या बोलेगा? जल बन जलाकार है, देखो दृष्टि। किनारे में खड़ा है तो बोल सकता है, कुछ किसी कुछ कह सकता है, लेकिन जो जल में उतर गया, डूब गया, अंदर गर्क हो गया, गर्काब हो गया, अब क्या बोलेगा? कह रहे बेण बायक नहीं जावे। हाँ। और महाराज कह रहे हैं कि जो आनंद है वचनों के द्वारा कहने में भी आता नहीं। वहां तक वचनों की भी पहुंच, वचनों के द्वारा कहकर भी हम उस आनंद को बयां नहीं कर सकते। उस आनंद तक ये हमारे वचन पहुंचते नहीं। उस आनंद को हम वचनों में कहकर बता नहीं सकते। ऐसा भरपूर आनंद स्वरूप का हमारे घट के भीतर होता है सदगुरु की कृपा से। जन सुखिया वा जाग जोई, कोई मोई सुनावे। क्या कह रहे महाराज? ऐसी जगह, ऐसा स्थान, ऐसा देश, ऐसा स्वरूप कोई देख कर मुझे बताए कि मैंने उस देश को पाया है तो मैं उनका शिष्य, और नहीं तो आप बन जाओ मेरे शिष्य। आपको पता है तो आप बता दो, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। तो महाराज ही बता रहे, हमको तो पता नहीं है। वाजाग ऐसी कही निर्भय भय नहीं कोई, कया सुनिया माने नहीं देखा ही सुख हो। कैसी जगह है वो? कहने और सुनने से कोई मानते नहीं। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम, सदगुरु के ज्ञान की कृपा जब हमारे ऊपर होती है तो हमारा भ्रम मिटता है और हमें प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा का, आत्मा का, स्वरूप का हमारे ही भीतर हमें अनुभव होने लगता है। अभी तक तो हमें परमात्मा बाहर दिखते हैं, तो किसके द्वारा दिखते हैं? इंद्रियों के द्वारा। तो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष? परोक्ष, क्योंकि इसमें आपने इंद्रियों का उपयोग किया, यानी किसी के माध्यम से आपने कोई चीज देखी, और माध्यम से जो चीज देखी जाती है वो पूरी नहीं देख पाते, पूरी नहीं देख पाते। आपके माध्यम, और जैसे आंखों से देखिए आपने कोई रूप, और आंखों के ऊपर, आंखें से दिखता नहीं बराबर, तो आंखों के ऊपर देखने के लिए क्या करते हैं? माध्यम और लगाते हैं आगे, चश्मा। जैसे अक्षर नहीं दिखते तो चश्मा लगाते हैं, तब जाके दिखता है। और अब किसी का चश्मा काला होवे तो उसको अक्षर कैसे दिखे? काले। जैसा चश्मा लगेगा वैसा ही आपको, यानी किसी के माध्यम से कोई चीज आप देखोगे तो जो चीज वैसी है वैसी आपको दिखाई नहीं देगी, कम ज्यादा होकर दिखेगी। माध्यम का आवरण आ गया ना, तो वो परोक्ष हो गई चीज, प्रत्यक्ष नहीं रही। बीच में कोई ना कोई चीज के द्वारा देख रहे हो आप अपनी शकल भी देख रहे हो किसी कांच में, और कांच में कोई दोष हो गए, कांच टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो कभी तो मोटे दिखने लग जाते हैं, कभी पतले दिखने लग जाते हैं। होता ना ऐसा? होता है ऐसा? नहीं होता? टेढ़ा मेढ़ा भी दिखने लग जाता कांच में कोई दोष हो गए। तो कांच आपने अपने देखने के लिए, तो आपका जैसा रूप है वैसा कांच आपको, क्योंकि माध्यम का सहारा लिया आपने अपने रूप को देखने के लिए, तो माध्यम के दोष के कारण आप अपने रूप को सही से देख नहीं
पाए। जब तक आप परमात्मा को प्रत्यक्ष नहीं देख लोगे बिना किसी माध्यम के, यानी जिसमें इंद्रिया भी नहीं चाहिए, मन भी नहीं चाहिए, बुद्धि भी नहीं चाहिए, चित्त भी नहीं चाहिए, अहम भी नहीं चाहिए, यदि ये सबके माध्यम से देख रहे हो तो आप परोक्ष देख रहे हो, परमात्मा को प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हो। ये सब अप्रत्यक्ष है। लेकिन सदगुरु आपको प्रत्यक्ष देखने की बात कह रहे हैं, बिना किसी माध्यम के। वो परमात्मा कैसा है? रूप देख देखने के माई दिष्ट मुष्ट में आवे। उनको इन किसी इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं है, और हम सब रूप में ही खोजते हैं परमात्मा को, रंग में ही खोजते हैं, वर्ण में ही खोजते हैं, आकार में ही खोजते हैं। तो वो परमात्मा पूरा आप उसमें जैसा है वैसा आप यथार्थ रूप से देख नहीं पाते हो। वो जैसा आपका देखने का यंत्र है वैसा ही आपको परमात्मा दिखेगा। आपको भी जैसा चश्मा लगाते हो वही कलर दिखता है। तो वो परमात्मा का यथार्थ स्वरूप नहीं है। परमात्मा का यथार्थ स्वरूप बिना किसी माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से सदगुरु के ज्ञान से आपको देखना है, उस ज्ञान दृष्टि को पाकर देखना है। जब तक वो देखने की दृष्टि नहीं मिलेगी, दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी, तब तक आप परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते। तो महाराज कह रहे हैं, वाजाग ऐसी कही निर्भय भय नहीं कोई। जिस दिन आप परमात्मा को प्रत्यक्ष देख लोगे ना, पहुंच जाओगे ना उस दिन, तो कह रहे हैं क्या हो जाएगा? भय नहीं कोई, मरने का भय भी खत्म, सब कुछ खत्म, आनंद ही आनंद। आनंद ही आनंद, आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं। मरने का डर भी लग रहा है तो परमात्मा को प्रत्यक्ष भी देखा ही नहीं। परमात्मा को बाहर ही खोजा हमने, भीतर में नहीं खोजा। भीतर में मिल गए होते तो मरने का डर भी मिट जाता, रहता नहीं। मोक्ष की इच्छा भी मिट जाती, रहती नहीं। सब कुछ हो ही जाता है आपको। कुछ पाने की इच्छा भी मिट जाती, रहती नहीं। कुछ बनने की इच्छा भी मिट जाती, रहती नहीं। वाजाग ऐसी कही निर्भय भय नहीं कोई। ऐसा निर्भय हो जाता कि कुछ डर, किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार का फोबिया, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं सताती। ऐसी जगह पर आपको प्रत्यक्ष रूप से पहुंचना है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कहने सुनने की बात नहीं है। कया सुनिया माने नहीं। कहने सुनने से तो आप मानोगे नहीं जब तक आप खुद नहीं देख लोगे। आपको खुद को देखना है इस चीज को। तो कया सुनिया माने नहीं, और क्या करें? देखया ही सुख होय। जिस दिन आप अपने स्वरूप को देख लोगे, जिस दिन आप अपने स्वरूप को जान लोगे कि मेरा स्वरूप ऐसा है, उस दिन आपको स्वतः ही स्वयंभू सुख मिल जाएगा, स्वयंभू आनंद मिल जाएगा। खुद का आनंद आप लेने लगोगे, किसी पर से सुख की अपेक्षा आपकी मिट जाएगी। कोई मुझे सुखी करेगा, वो भाव ही आपके भीतर से चला जाएगा। ऐसा प्रत्यक्ष दर्शन सदगुरु के ज्ञान से सत परमात्मा का, सत राम जी का, सत स्वरूप का आपको अपने ही भीतर करना है। करने पर ऐसी स्थिति होती है। ये महाराज ने कसौटी बताई। तो देखो, अनुभव करो। जगत वेश पंडित सबे किनी पार नहीं पाया, ऐसा अनगढ़ देव तज धरिया संग आया। क्या कह रहे महाराज? संसार वाले सब नर नारी जितने भी संसार में कपड़े रंगाकर पहने हुए हैं,
चाहे वो गुलाबी हो, चाहे भगवा हो, चाहे सफ़ेद हो, चाहे हरे हो, चाहे नीले हो, चाहे काले हो, चाहे पीले हो। अनगढ़ जगत वेश पंडित सबे, चाहे वो एक वेदी हो, चाहे द्विवेदी हो, चाहे त्रिवेदी हो, चाहे चतुर्वेदी हो, चाहे वो 6 शास्त्र का ज्ञाता हो, 9 व्याकरण का ज्ञाता हो, 18 पुराण का ज्ञाता हो, अच्छा विद्वान हो, अच्छा ज्ञानी हो, अच्छी कथा करता हो, रामायण जानता हो, गीता जानता हो, भागवत जानता हो, कंठस्थ हो, उसको ब्रह्म सूत्र सब चीजें आती हो, किन्हीं पार नहीं पाया। कह रहे महाराज किसी भी उस चीज का पार नहीं मिला, वो उस स्थान तक पहुंचा नहीं। उस देह के गुण है वो तो उस देह के वो गुणातीत नहीं हुआ। ऐसा अनगढ़ देव तज, ऐसे स्वरूप को छोड़कर धैर्य संग आया। वो धैर्य के संग, आकार के संग, रूप के संग ही लगा हुआ है, रूप की ही महिमा कर रहा है, रूप का ही बखान कर रहा है, रूप से रूप को ही बुझवा रहा है और उसी से खुश हो रहा है, उसी का सम्मान चाह रहा है, उसी का मान चाह रहा है, उसी को बचाए रखने का प्रयास कर रहा है, उसी को बनाने का प्रयास कर रहा है। रूप के ही मान, रूप की प्रतिष्ठा, सारे कार्य उसके रूप के लिए ही हो रहे हैं। अनगढ़ के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहा। अनगढ़ के लिए तो सतगुरु का ज्ञान चाहिए उस अनगढ़ को पाने के लिए। उसके बिना अनगढ़ उसके पास होते हुए भी अनगढ़ का भान, अनगढ़ का ज्ञान उसे नहीं है। वो बखान अनगढ़ का करता ही नहीं है, सब रूप के ही बखान करता है, माया के ही बखान करता है, माया का ही चरित्र गाता है, माया का ही विस्तार करता है, माया को ही प्राप्त करता है, माया ही सुनता है, माया ही सुनाता है, माया ही पाता है, माया ही देता है और अपने आगे श्री 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 लगा लेता है। श्री श्री 1008 श्री के साथ है, वो माया के साथ है, भेड़ है उसमें माया का। जो श्री से रहित है, जिसमें श्री नहीं है, वो शुद्ध ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, उपाधि रहित है। कम माया तो कम श्री, ज्यादा माया तो ज्यादा श्री। 1 2 3 श्री भी लगा लेते कोई कोई, हाँ कोई लगा लेते हैं, कोई 1008 भी लगा लेते हैं, कह रहे हैं। ये सब माया की उपाधि, ये सब गणना में आती है, अंकों में आती है, लेकिन वो ब्रह्म तो गणना से, हाँ 1008 तो सीमित है, असीम कहाँ हुआ 1008? बोलो 108 1008 सब सीमित है, ये सब उससे आगे बहुत है। ब्रह्म तो असीम है भाई। 1008 में ब्रह्म नहीं है, श्री 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 में ब्रह्म नहीं है, सब माया है, सब माया की उपाधि है। ब्रह्म तो उपाधि रहित है, इसमें कोई उपाधि ही नहीं है। ये सब बखान कर रहे हैं श्री 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 का भी, वो सब किसका बखान कर रहे हैं? माया का बखान कर रहे हैं, देही का बखान कर रहे हैं। इसलिए महाराज ने सबको लपेट लिया, एक को नहीं छोड़ा। जगत वेश पंडित सबे, किन्हीं पार नहीं पाया, किसे ही नहीं मिला अभी तक। मिला होता तो यहां क्या कर रहे होते? ऐसा अनगढ़ देव तज, ऐसे शुद्ध परमात्मा को छोड़कर सब किस में उलझे हुए? गढ़े हुए देव में धैर्य संग आया। आकार के संग, रूप के संग, उसी को बढ़ाने का प्रयास है, अपनी शिष्य शाखा बढ़ाने का प्रयास है सबका। अपने स्वरूप का बोध तो है नहीं, अपना बल बढ़ाने का प्रयास है, अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास है, अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास है, अपना धन बढ़ाने का प्रयास है, अपनी समृद्धि बढ़ाने का प्रयास है, सबके प्रयास। और सदगुरु कह रहे कि इन सबको आप बढ़ाते रहोगे तो ब्रह्म परमात्मा से आप वंचित रह जाओ। 3 लोग सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। इन 3 लोकों के सुखों से आप जब तक उदासीन नहीं होगे तब तक आपको अमरलोक का वास मिलने वाला। अमरलोक के वास को छोड़कर आप संसार के अंदर माया का वास चाहते हो। और समझा रहे चाणक्य के अंदर अपनी बुद्धि को शार्प कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं,
पैनी कर रहे हैं, समझ विकसित कर रहे हैं हमारे अंदर। देह धर जुग अवतार ब्रह्म वे अगम बतावे, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष जाको नित गावे। निर्गुण ब्रह्म विचार जोई तेरे घट माही, जहां ता करे सहाय ज्ञान के आद गुसाई। बिन देही आकार अलख खाविंद सो कहिए, सो तेरे मन माय भूल ओठे क्यों जइए। क्या कह रहे मन? दय धर जुग अवतार ब्रह्म वे अगम बतावे, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष जाको नित गावे। देह धरकर इस संसार में अवतार भी आए, 24 अवतार आए देह धरकर। वे भी ब्रह्म को अगम बताते हैं, वे भी परमात्मा को, सत को, सतराम को इंद्रियों के द्वारा पा नहीं सकते बताते हैं। जो स्वयं अवतार है वो भी कह रहे कि आप उस सतराम को इंद्रियों के द्वारा पा नहीं सकते। अगम बतावे क्या मतलब? देहधर जुग अवतार, इस संसार में देह धर कर अवतरित हुए। कर्ता के पद से जो आए, विष्णु के पद से जो आए, वो भी ब्रह्म को अगम बताते कि उसकी गम 5 इंद्रियों के द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा नहीं हो सकती। आप उसे बुद्धि से पाना चाहते हैं, आप उसे करने से पाना चाहते हैं, आप उसे क्रिया से पाना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष जाको नित गावे। क्या करें? शिव शंकादिक शेष लू रटत न पावे अंत। शिव जी, शंकादिक ऋषि, शेष जी महाराज, वो भी उनको रट रहे, वो भी उनको याद कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने भी उसका अंत नहीं पाया, छे नहीं पाया, पार नहीं पाया, वहां तक पहुंच नहीं पाए। जब तक देही के साथ रहोगे तब तक वहां नहीं पहुंच पाओगे। उपाधि रहित परमात्मा को पाने के लिए आपको भी उपाधि रहित होना पड़ेगा। आप चाहते हो कि हम तो उपाधि के साथ रहे, हम तो शरीर के साथ रहे और हमें उपाधि रहित परमात्मा मिल जाए, वो संभव नहीं। आपको अपनी देह छोड़नी पड़ेगी। आप देह के साथ रहोगे तब तक आपको देह वाले परमात्मा ही दिखेंगे। आप अपनी देह को तो छोड़ते नहीं, आप तो अपनी देह को बनाए रखना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं देह से कुछ करके परमात्मा को प्राप्त कर लूं, कोई उपाय करके, कोई करनी करके, कोई क्रिया करके, देह से कुछ बोल के, कुछ सुन के, कोई गुन के, कोई चल के, कोई सेवा करके, पूजा करके, आरती करके पालू परमात्मा को। उनका मिलने वाले नहीं है। देह को जब तक आप नहीं छोड़ोगे, देह का अभिमान जब तक आप नहीं छोड़ोगे, देहाध्यास जब तक आप नहीं छोड़ोगे, देह से रहित आप नहीं बनोगे, तब तक आपको निरंजन, निराकार, अजोनी, अजन्मे परमात्मा मिलने वाले। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष जाको नित गा, वो भी गा रहे अभी तक, मिले नहीं उन्हें भी। बोलो अब बात महाराज की। मिल गए होते तो गाते क्यों? बोलो। हाँ भाई, मिलने के बाद तो गाना ही नहीं रहता ना, मिलने के बाद तो गाना ही बंद हो जाता। गाना कब तक गाया जाता? तब तक मिले नहीं। पुकारा कब तक जाता? जब तक मिले नहीं। पुकार रहे, वो आ गए फिर भी पुकारते रहोगे, आओ आओ आओ, क्या करोगे? होटकंठ सुखराम के गढ़ चढ़िया बंद हो गई। हाँ कह रहे हैं बात। किस दिन बंद हो गए होटकंठ? जिस दिन आप मिल जाओगे परमात्मा में, उस दिन फिर आप बोल भी नहीं पाओगे। समुद्र में डूब जाओगे, डुबकी लगा दोगे, मिल जाओगे, बूंद सागर में मिल जाएगी, फिर वो क्या कहेगी बूंद? मुझे मिलना है, मिलना है, मिलना है।
हे सागर तू आजा आजा, मैं तेरे से मिलना चाहती हूँ, ऐसे कहेगी। मिल जाएगी फिर क्या बोलेगी? कुछ बोलना ही खत्म हो जाएगा, बोलना रहेगा ही नहीं। हाँ, मेरा एक प्रश्न है, नदियाँ शुद्ध स्वरूप में मीठी जल है, वो सागर में क्यों मिलती है? अपने को भी हमेशा ये क्यों बोला गया है कि बहुत सागर से तैर जाओ, सागर में मिलना उदाहरण क्यों है, जबकि वो तो खारा है। अल्टीमेट तो वही है। निकली कहाँ से वो नदियाँ, निकली कहाँ से, उसका उद्गम कहाँ से है नदियों का? पहाड़ों से। पर वो तो अपने शुद्ध स्वरूप में है ना। जहां से निकली वहीं जाकर मिल रही है वो। ऐसे ही आप परमात्मा से निकले हो, वापस परमात्मा में ही जाकर आपको, मानसून उठा समुंदर से ही और बारिश हुई, बारिश से नदियां बनी और वापस कहाँ जाएगी? अपने जहां बिछड़ा जाए सब। हवाओं के द्वारा गई। ऐसे ही आपको, आप परमात्मा से ही बिछड़े हो, आज से नहीं बिछड़े, अनंत जन्म को बिछड़े हो जीव कोई यार पीवसु मेला कर। तो मीठी थी तो खारी हो गई। अब खारी और मीठी का कोई सवाल ही नहीं है उसमें। एक होगी वो। आत्मा एक है, जब तो मुझे तो खारा मीठा होगा। खारा और मीठा कोई बचता ही नहीं है परमात्मा में। न खारा है न मीठा है, न खट्टा है न चटपटा है, न कड़वा है न कसेला है। हाँ, उदाहरण है। प्रक्रिया बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवातारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम राम।